डीएनए में हम जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उसे थोड़ा और गौर से देखिएगा और समझिएगा। पाकिस्तान के झूठ को सच और भारत के सच को झूठ बताकर जो रोज आपको दिखाया जा रहा है, और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश के ही कुछ लोग पाकिस्तान के इस भारत विरोधी एजेंडे में उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे लोगों के समूह को हमने कुंठा क्लब का नाम दिया है। थोड़ा आप नोट कर लीजिए इस नाम को, कुंठा क्लब। कल हमने भारत और पाकिस्तान के बीच इंफॉर्मेशन वॉर में कुंठा क्लब के भारत विरोधी नैरेटिव को एक्सपोज किया था और आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। भारत ने जिस रात पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह किया था, उस रात की सुबह होते ही सोशल मीडिया पर इंडियन न्यूज चैनल्स के मीम्स की बाढ़ आ गई। हमारी खबरों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। न्यूज चैनल्स ने जो खबरें दिखाई उसे गलत बताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर इस नैरेटिव को इतने सुनियोजित तरीके से शेयर किया गया कि आप में से कुछ लोग भी शायद इससे प्रभावित हो गए। लेकिन सवाल उठता है, आखिर वो कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? इसके पीछे वो कौन सा गैंग एक्टिव है? यही तो कुंठा क्लब है, जो रहता तो भारत में है लेकिन काम पाकिस्तान प्रोडक्शन पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर करता है। तो हो सकता है आपके मोबाइल फोन पर भी ये मीम्स आए हों। इन मीम्स को देखकर आपको भी हंसी आई हो, आपको लगा हो देखो हमारे न्यूज चैनल्स क्या दिखा रहे हैं और कैसे कैसे मीम्स इन पर बन गए। और अब थोड़ा बहुत गंभीरता के साथ आप देखिएगा कि आप किस एजेंडा का शिकार हुए, और खास तौर से जो नौजवान पीढ़ी है उसको बैठाकर ये जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वॉर का वो हिस्सा है जिसमें कुछ भारत में रहने वाले ही एजेंडाधारियों ने भारत के लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। कैसे उन्होंने भारत के खिलाफ रातों रात एक नैरेटिव खड़ा किया, एक झूठा एजेंडा खड़ा किया, भारत की मीडिया को झूठा साबित करके। जो मीम्स पाकिस्तान में चल रहे थे उसी टेम्पलेट पर यहां भी मीम्स बनाए गए, सोचिए आप, और शेयर किए गए। लेकिन आज हम आपको आगाह करते हैं, आपको इस साजिश को समझने की जरूरत है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ आसमान से आते पाकिस्तानी ड्रोन से नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया से फायर की जा रही इन मीम्स से भी है। आप इन मीम्स को देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें सिर्फ मनोरंजन है, लेकिन यह एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि इसके जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको यह बताया जा रहा है कि भारतीय मीडिया जो दिखा रहा था वो गलत था और पाकिस्तानी मीडिया जो दिखा रहा था वो सही था। इन मीम्स को देखकर आपको लगेगा इसमें सिर्फ भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा सच में नहीं है। ये इस बहाने बड़ी होशियारी से आपको हंसते हंसाते ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इनकी कोशिश है कि आप इसे देखें और ये स्वीकार कर लें कि पाकिस्तान पर हमले की खबरें ऐसी थी, झूठी थी। सोशल मीडिया पर एक्टिव एंटी इंडियन मीडिया गैंग ने ऐसा काम किया कि मेरे पास भी मैसेज आने लग गए थे। रात पर रिपोर्टिंग करने के बाद अगली सुबह लोग पूछने लग गए थे कि जो दिखाया क्या वो सच था, जो खबरें न्यूज चैनलों पर चली वो सही थी या गलत। ये समय के साथ साथ साफ भी हो गया। इंडियन मीडिया की जिन खबरों को पाकिस्तान प्रोडक्शन पार्टनरशिप वाला गैंग गलत ठहरा रहा था, कल डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब सच साबित हो गए। इंडियन एयरफोर्स ने जिन लोकेशन को हिट किया उसे लाल रंग से चिन्हित करके दिखाया गया। इसमें लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये वही लोकेशन है जहां हमले की बात भारतीय मीडिया ने बताई थी। और अभी जो हमने आपको मीम्स सुनाए थे, उन मीम्स में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी इन्हीं जगहों का नाम लेकर के इंडियन मीडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ने कैसे पाकिस्तान में तबाही मचाई, इसकी गवाही तो पाकिस्तान से भी आई थी। तो जो लोग चीख चीख कर इंडियन मीडिया की खबरों को गलत साबित कर रहे थे, क्या उनमें से किसी ने भी पाकिस्तान से आई ये गवाही दिखाई? जो लोग मीडिया का मजाक उड़ा रहे थे, क्या उन लोगों ने पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की क्लिप्स देखी है? पाकिस्तान के चैनल्स पर जिस तरह से चीख चीख कर झूठ बोला जा रहा था, क्या कुंठा क्लब की टाइमलाइन पर इनका एक भी फैक्ट चेक है? और ये कुंठा क्लब कहां है? पाकिस्तान में नहीं है। ये कुंठा क्लब यहीं बैठा हुआ है भारत में, जो यूट्यूब पर अपने चैनल खोल करके भारतीय मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको देखता है, उनके खिलाफ एजेंडा सेट करता है और फिर उसी से व्यूज और पैसा कमाता है। कुंठा क्लब के सदस्य दो तरीके से काम करते हैं। पहला, भारतीय मीडिया के खिलाफ लंबे लंबे वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर फैलाना, और दूसरा पाकिस्तान के झूठ पर बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना। ये देखकर आपको हंसी आ रही है? नहीं आ रही होगी, आनी भी नहीं चाहिए। भारतीय मीडिया को लेकर के जो मीम्स बने उनको देखकर अगर आप हंसे तो फिर इन्हें देखकर आपको हंसी नहीं आनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एक झूठे प्रोपोगेंडा का शिकार बन गए। और वो जो यूट्यूब पर बैठ करके भारतीय मीडिया के खिलाफ बाकायदा वीडियो बनाते हैं, देखिए वो इस समय बिल्कुल गहरी नींद में सो गए होंगे, सन्नाटे में आ गए होंगे। अब उन्हें कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक अपने ड्रोन्स गिरा दिए।
सोचिए, दावा किया गया कि दिल्ली में ड्रोन अटैक के बाद भगदड़ मच गई, 40 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में मारे गए। ये सब पाकिस्तानी मीडिया उस रात चला रही थी। इन बातों को आज पूरा पाकिस्तान सच भी मान रहा है। वहां पर लोग मान रहे हैं और इसलिए जश्न कर रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि हमारे देश का कुंठा क्लब उन पाकिस्तानी एंकर्स और न्यूज चैनल्स के खिलाफ एक शब्द भी बोलता। वहां के एक टीवी एंकर ने तो भारत में साइबर अटैक करवाकर बिजली ही कटवा दी। आज हम कुंठा क्लब के इन मेंबर्स को चैलेंज देते हैं, जो वीडियो हमने आज दिखाया है आप इसे अपनी टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल्स पर दिखाइए। मैं आपको अभी बता देता हूं, इनमें से कोई भी नहीं करेगा। इनकी उंगलियां कांप जाएंगी। जानते हैं वजह क्या है? दरअसल इनके वीडियोस को पाकिस्तान में खूब देखा जाता है और खासतौर से जो वीडियोस इन्होंने इंडिया मीडिया को लेकर बनाए, उसके बाद वहां पर इनको जबरदस्त वाहवाही मिल रही है। ये वहां के सुपरस्टार बन गए और वहां पर इनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और कहा जा रहा है देखो जो इन्होंने दिखाया वही सच है, बाकी भारतीय मीडिया जो दिखा रही थी वो सब बेकार था। वहां से इन्हें खूब लाइक्स मिले, शेयर मिले। इनके सब्सक्राइबर्स में पाकिस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जिनके जरिए अब ये डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं। अगर ये लोग पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का फैक्ट चेक करने लगेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। यही वजह है कि इनका ज्ञान सिर्फ इंडियन मीडिया तक ही सीमित रहता है। अपनी फैक्ट चेक की दुकान चलाने में ये लोग इतना मसरूफ रहते हैं कि जब दुश्मन देश का मीडिया दिल्ली पर बम गिरा रहा था तब ये आंख मूंद कर बैठे रहे। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। आपको समझना होगा ये लोग जो कुछ कर रहे हैं वो एक ट्रैप है और इसके बचकर आपको रहना होगा। और न सिर्फ आपको रहना होगा बल्कि आपको अपने बच्चों को खासतौर से इनसे बचाकर रखना होगा, क्योंकि ये लोग खासतौर से जो नौजवान पीढ़ी है उसको टारगेट करते हैं। उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए वो बहुत ही ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बहुत ही ईमानदारी से लोगों के सामने सच रख रहे हैं। लेकिन सच आप समझ गए होंगे, उस रात इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर में पाकिस्तानियों की मदद की। वो पाकिस्तानी जो डर रहे थे कि कैसे भारत में लोग घुस गए हैं, भारत में लोग जाकर के बुरी तरीके से वहां की सेना उनको मार रही है मिसाइलों के जरिए या एयर स्ट्राइक के जरिए, वो सब बताने की कोशिश में था। ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। और अगर कहीं आसपास रहते हो तो आज जाके उनसे जरूर पूछिएगा कि भाई पाकिस्तान पर इस तरीके का वीडियो बनाने में आपको क्या मुश्किल हो रही थी, क्या मुसीबत आ गई।